ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 16.2 को कंटिन्यू करते हैं और एक एक करके आप क्वेश्चन देखते जाएंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं सबसे पहले वही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ढेर सारे हैं तो सारे करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले वही कर सकते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 को देखते ही सारे बच्चे उसका जवाब बहुत जल्दी जल्दी देंगे। तो क्वेश्चन है, इफ the angles of triangle are in ratio। बच्चों रेशियो को कई लोग रेटियो बोलते हैं, तो ये रेटियो नहीं है, इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास कल एक बच्ची पढ़ने आई थी शाम को 8 बजे, तो वो कहने लगी रेटियो पढ़ा दीजिए। तो उसको रेटियो नहीं कहते बच्चों, रेशियो कहते हैं। आप लोग ने 2 साल से पढ़ा नहीं है तो आप लोग इंग्लिश भी भूल जा रहे हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको। दिस इज नॉट कॉल्ड रेटियो, दिस इज रेशियो। तो इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 5:6:7 फाइंड द एंगल्स। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन आपके स्कूल क्लास 7th का ही क्वेश्चन हो गया और क्लास 7th का क्वेश्चन 8th में डाल दिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 7th में ही था। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले कहोगे सर हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। क्या होता है 180। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को क्या लिख दीजिए 180। इसे हम क्या कहते हैं ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बच्चों अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इसको जान लीजिए, क्या कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और ऐसी है नहीं, एंगल ए कितना है, देखिए एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का रेशियो दिया है 5:6:7। तो बच्चों जैसे मेरी और एंजल की एज का रेशियो 3:2 है, तो इसका मतलब मेरी 3x है, इसकी 2x है। तो वैसे ही यहाँ पर ट्रायंगल के एंगल्स का जो रेशियो है वो 5:6:7 है। तो क्या लिखेंगे 5x 6x और 7x। क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो बच्चों एंगल ए कितना है 5x, एंगल बी कितना है 6x, एंगल सी कितना है 7x इज इक्वल टू 180। 6 5 11, 11 और 7 18। बिल्कुल सही बच्चों को अब ऐड करनी तो आ गया। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, जरा हम कैलकुलेट करें कि आप खुद बता देंगे कितनी आई 10। बहुत बढ़िया, सबसे पहले जवाब दिया एंजल ने। तो एंजल बताओ बेटा एंगल ए कितना हुआ, एंगल ए है 5x, यानी कि 5 into 10 कितना हुआ बेटा 50 नहीं बोलेंगे 50 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे डिग्री। एंगल बी कितना है 6x, x 60 डिग्री। और एंगल सी कितना है 7x, यानी कि 70 डिग्री। तो बच्चों अगर आप तीनों एंगल को सम करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। जरा चेक करके देख लीजिए 70 + 60 + 50। तो बच्चों 180 आ रहा है, इसका मतलब जो आपने किया है वो सही किया है। तो बच्चों थम्स अप। चलिए 23 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ध्यान से देखते रहिए। 23rd क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 equal sides of an बच्चों ध्यान से देखो, 2 equal sides of isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। 2 equal sides of an isosceles triangle are 3x - 1 and 2x + 2 units। ये बच्चों 2 इक्वल साइड्स, ठीक है। और थर्ड साइड कितना दिया है, थर्ड साइड इज 2x यूनिट्स। क्या है 2x यूनिट्स। कह रहा है फाइंड x एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। लिखा है फाइंड x एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड x एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों क्वेश्चन सब लोग ने आप लोग ने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़िए भाई सब लोग, हंसना बंद करिए, क्योंकि आप लोग हंस भी रहे हैं तो आपकी हंसी भी इसमें रिकॉर्ड हो रही है। और जब आपके पापा सुनेंगे तो आप लोग को डांट भी पड़ेगी, इसलिए हंसिए नहीं। तो 2 equal sides of an isosceles triangle। तो बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल को देख करके
आपको याद आ गई होगी कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसकी दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तब उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं। और बच्चों अगर तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उसको हम इक्विलैटरल कहते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। तो बच्चों आप लोग हंसिए नहीं। तो ये बच्चों दो साइड्स हो गई जो कि आपको क्या दी गई है, इक्वल दी गई है, ठीक है ना बच्चों। तो एंजल कह रही है कि सर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो आप इनको क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। जैसे ही बच्चों इक्वल करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आएगी, 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो बच्चों अगर x आ गया तो हर साइड आ जाएगी। तो बच्चों अब समझ में आया बच्चों आपको। तो बच्चों ए बी साइड कितनी है, ए बी साइड है 3x माइनस 1। बच्चों x पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना बच्चों, 3 3 9, 9 माइनस 1 8। उसके बाद बच्चों साइड क्या है, AC। AC साइड कितनी है, 2x प्लस 2। 2x, x कितना है 3 प्लस 2 कितना हुआ, 2 3 6 7 8। BC साइड कितनी है बच्चों, BC साइड बच्चों आपको गिवन थी 2x, कितनी है 2x, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो बच्चों तीनों साइड्स निकल के आ गई। अगर तीनों साइड्स आ गई तो हमसे क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, तीनों साइड्स का सम। क्या होता है, सम। तो पेरीमीटर बता दो बेटा एंजल कितनी आया, 24। AB प्लस BC प्लस CA। एंजल क्वेश्चन अब इजी लग रहे हैं ना, कर सकती हो ना, ठीक है ओके। तो अब ये ना कहना कि सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम कैसे करेंगे। अब तो हो रहे ना, चलो चलो बताओ। AB बताओ बेटा कितनी है, 8। BC AC 8 6 कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। तो आपने किया ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। एक बच्ची है पहले से करके बैठी है, क्या नाम बेटा आपका, विधि ने पहले से किया रखा है, बहुत बढ़िया। तो आज काफी बच्चे अब्सेंट भी हैं, तो ठीक है इस बच्चे ने किया, बहुत अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, पहले से करके बैठी है, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका, रिधि ने भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बच्चों आपसे यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस भी पूछना चाह रहा हूं, उनको भी आपको ध्यान देना होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, आइए 21 पे ध्यान देते हैं, पीछे ना हो बार बार। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर, क्या लिखा है, डिफर बाय 50 डिग्री। फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, हंसिए नहीं बिल्कुल। तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिनका सम 180 होता है, बहुत बढ़िया। सप्लीमेंट्री एंगल उन्हें कहते हैं जिनका सम क्या होता है, 180। तो बच्चों अगर आपके पास, आपको पहले से पता है कि दो एंगल है, उनका सम 180 है, तो आप ऐसे समझ लो अगर एक एंगल अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, बता ही नहीं पा रहे बच्चों। मान लो ये रिधि है और ये विधि, रिधि और विधि की एज का जो सम है वो है 30, और मैंने कहा विधि की एज है 10, तो रिधि की कितनी होगी 20, क्योंकि सम वही है ना। तो बच्चा आपने कैसे निकाला, अब यहीं पे ऐसे कैलकुलेट कर लो कि अगर मान लो रिधि और विधि की एज का सम 180 हो जाए, तो अगर रिधि का x होगा तो विधि का 180 माइनस x होगा, नहीं होगा, ऐसे ही तो लिखेंगे ना, क्योंकि इनका सम कितना है 180, क्योंकि रिधि और विधि में कैसा रिलेशन है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है। ये कैसे एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो बच्चों तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं और इससे आपको ये भी समझना होगा। यहाँ पर एक बच्चा है हमारा बहुत खूबसूरत, वो पहले से ही क्वेश्चन के लाए बता रहा है कि ये सर पूरा एंगल जो होता है कितना होता है, इधर ध्यान दीजिए, ये पूरा एंगल होता है 180। क्या होता है 180। तो बेटा अगर एक एंगल अगर x है तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस x।
बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कई बच्चे क्या करते हैं, वो एक एंगल x लिखते हैं लेकिन दूसरा एंगल x माइनस 180 लिखते हैं, तो वो गलत माना जाएगा। पूछो कैसे? आप कहोगे सर चेक करके बताइए गलत कैसे हुआ। तो हमने कहा बेटा ये x है, दूसरा 180 माइनस x है, अगर इनको सम करोगे तो चेक करो 180 आ रहा है, कहोगे सर आ रहा है, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक एंगल x है, दूसरा x माइनस 180 है, तो इनका सम क्या 180 आएगा? कहोगे सर नहीं आएगा, इनका सम तो 2x माइनस 180 हो जाएगा। तो सही एंगल का रिलेशन क्या है? x और 180 माइनस x। तो बच्चों ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बच्चे एग्जाम में उल्टा कर देते हैं ना, एक एंगल x है तो दूसरा x माइनस 180 नहीं होगा, क्या होगा? दूसरा 180 माइनस x। हंसो नहीं, ठीक है? तो बच्चों आप लोग हंसते बहुत है, पता नहीं क्यों नाइट्रस ऑक्साइड आप लोगों के पेट में तब से भरी पड़ी है जो निकली नहीं रही है। तो बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है? N2। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग आगे करें। तो बच्चों एंगल सप्लीमेंट्री है, एक एंगल x है तो दूसरा 180 माइनस x। अगर हम कहते हैं इन दोनों के बीच ये जो एंगल है ये किससे डिफर कर रहे हैं? 50 डिग्री से। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 50 डिग्री। कितना है? 50। तो तुम कहोगे सर एक x है, दूसरा क्या है? 180 माइनस x, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 50। तो बच्चों एंगल निकल आएगा। सॉल्व करें, x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 50। तो x प्लस x 2x माइनस 180 इज इक्वल टू 50, यानी 2x इज इक्वल टू 50 प्लस 180। ठीक है, यानी 2x इज इक्वल टू कितना हुआ? 230। कितना हुआ? 230। 230 में ऐसा क्या है आप लोग इतना खुश हो रहे हैं? अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो x कितना है यहाँ? 150। तो बच्चों एक एंगल तो आ गया x, सेकंड है 65। दूसरा एंगल एक बच्चे ने 180 से माइनस करके तुरंत बता दिया कि सर दूसरा एंगल है 180 माइनस x। तो बच्चों आपका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ, एक एंगल है x और दूसरा एंगल है 180 माइनस x। कितना हुआ? 65। तो बच्चों आपके आंसर्स दोनों निकल आए। यहाँ पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों अब आपको इस एक्सरसाइज में अपने मन के क्वेश्चन बोलने हैं। अब आपसे मैं पूछूंगा कि आप कौन सा पूछना चाहते हैं। 24। हाँ बेटा कौन सा? 14। स्टार्टिंग से बताओ, ऐसा क्वेश्चन ना पूछना कि आपको भी चलो अच्छा देखिए 14। आइए बच्चों 14 क्या लिखा है? ऋतु। तो बच्चों ऋतु का नाम सुन करके आपको हो सकता है एक मूवी भी याद आ गई हो, उसमें एक ऋतु थी जिसके पीछे सब लोग भागते रहते हैं। तो ऋतु इज नाउ, ये वो वाली ऋतु नहीं है, ये ML अग्रवाल की ऋतु है। ऋतु इज नाउ 4 times as old as his brother, ठीक है ना? यानी ऋतु की जो उम्र है, ऋतु की जो उम्र है वो अपने भाई की उम्र की क्या है? 4 गुनी है। क्या है? 4 गुनी है। और ब्रदर का नाम क्या है? राजू। ब्रदर का नाम क्या है? राजू। हम नहीं कह रहे, बुक में लिखा है। ऋतु इज नाउ 4 times as old as his brother राजू। बताओ, इतने छोटे बच्चे का नाम राजू रखा है। इन 4 years टाइम। तो हम लोग 1 मिनट रुक जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। इन 4 years टाइम, हर एज किसकी? हर मतलब ऋतु, हर एज विल बी ट्वाइस ऑफ राजू एज। What are their ages? What are their ages? तो बच्चों ये एजेस वाले क्वेश्चन बहुत ही फेमस होते हैं, ध्यान से देखते हैं। और अगर आप कम समझ पाते हैं तो हम लोग यहाँ पर राजू ना बोल करके बउआ बोल लेते हैं, उससे आपको हंसी नहीं आएगी। हो सकता है राजू से हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों आपको।
तो ऋतु जो है अपनी बउआ की 4 तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ऋतु इज नाउ 4 टाइम्स, बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऋतु इज नाउ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर राजू। लेकिन हमें उसके ब्रदर की ही एज नहीं पता है, तो हम ऋतु की एज कैसे बताएं? तो हम मान लेते हैं कि मान लो ब्रदर की एज कितनी है x, तो मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राजू, राजू कौन है? ब्रदर, उसकी एज है x ईयर्स, ठीक है। तो ऋतु की कितनी हुई? ऋतु प्रेजेंट एज कितनी हुई बच्चों? वो उसकी 4 गुनी है, यानी कि 4x। फिर कह रहा है कि बच्चों 4 साल बाद एक रिलेशन बता रहा है, बेटा तुम्हारी एज मान लो भी 15 साल है, तो 4 साल बाद कितनी होगी? 19 ईयर्स, यानी 15 + 4। अगर इसकी प्रेजेंट एज ब्रदर की x है, तो 4 साल कितनी होगी? x + 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों आफ्टर 4 years एज ऑफ ब्रदर कितनी हुई बेटा? x + 4। नहीं समझ में आया? एंड आफ्टर 4 years एज ऑफ ऋतु कितनी है? इसकी एज है 4x, तो 4x + 4 years। बच्चों 9 बार बार क्यों बोल रहे हैं? 4 साल बाद एज बतानी है, उसमें बताइए 9 बोल रहे हैं। भाई अगर आपकी प्रेजेंट एज 15 साल है, तो 4 साल बाद कितनी होगी? 15 + 4 ही तो होगी। ये कहेंगे 4 साल बाद उसमें 9 जोड़ दो, 9 की जोड़ेंगे। चलो, तो बच्चों क्या लिखा है? 4 years हर एज विल बी, किस हर एज में हर कौन है? हर ऋतु। ऋतु की एज कहाँ है? ये, यानी हर एज 4 साल बाद वाली एज कितनी है? 4 साल बाद ऋतु की जो एज है, हर एज विल बी ट्वाइस एज राजू एज। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आया? बच्चों उसको सॉल्व कर लो, x निकल आएगा, x आ जाएगा तो दोनों की प्रेजेंट एज आ जाएगी। चलो बच्चों सॉल्व करो। 4x + 4 = 2x + 8। तो 4x - 2x = 8 - 4, यानी 2x = 4, यानी x = 2। तो यानी उसका जो बउआ यानी कि जो ब्रदर है उसका, जिसका नाम है राजू, उसकी एज है 2 साल। कितनी है? 2 साल। और जो ऋतु है यानी जो बउआ की बहन है, उसकी एज है 4x, यानी 4 × 2 या मतलब 8 साल। तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे सबको समझ में? एज वाले क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों की फरमाइश पे क्वेश्चन नंबर 17, उसमें लिखा है दीपा हैज 7 more। ठीक है, दीपा हैज, जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, उसमें लिखा है दीपा हैज 7 more rupees 2 coins देन 50 पैसा कॉइन। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना होगा। इफ द कॉइन, देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इज ₹76.5, find the number of each type of coins. Find the number of each type of coin. 50 है। 76.50 क्या बेटा? 76.50। हाँ बच्चों मैं आपको एक बार सिखाता हूँ। जैसे आपको 12.52 लिखा है, तो ये तो आप 12.52 लिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास कभी भी 12.50 लिखे तो इसको आप बच्चों 12.5 ही रीड करिए, क्योंकि 5 के आगे जितने भी 0 हैं ये सब बेकार होते हैं। तो 12.50 कहो चाहे 12.5 कहो, ये दोनों एक ही बात होती है। तो ठीक है बच्चों, अब आप इसको याद रखिएगा
और यदि आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो आप कैलकुलेटर पे एक बार लिख के देखिए 12.50000 और फिर इक्वल का टाइम बटन दबाइए तो आपके पास सिर्फ वो 12.5 ही रह जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो दीपा हैज, क्या नाम है बच्चे का? दीपा हैज 7 मोर ₹2 कॉइन देन 50 पैसा कॉइन। अब बच्चों हमको तो पता ही नहीं है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, हमको पता ही नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि 7 ज्यादा सिक्के हैं, किसके? 2 रुपए के, देन 50 पैसा कॉइन। तो मान लो 50 पैसा कॉइन क्या है? एक्स। लेट 50 पैसा कॉइन बी एक्स। ठीक है, तो कह रहा दीपा है 7 मोर ₹2 कॉइन्स देन 50। तो बच्चों 50 पैसा कॉइन अगर एक्स है तो जो 2 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन, वो कितना है बच्चों? उससे 7 ज्यादा, यानी कि x प्लस 7। तो बच्चों इतना तो समझ में आ गया। फिर ये कह रहा कि भैया अगर एक सिक्का है 2 रुपए का तो उसकी वैल्यू कितनी है? 2 रुपए। 2 सिक्के हैं 2 रुपए के तो उनकी वैल्यू कितनी हुई? 4 रुपए। तो यहाँ पे बच्चों 2 रुपए की कितने सिक्के हैं? x प्लस 7, तो उनकी वैल्यू कितनी हुई? 2 टाइम्स x प्लस 7। नहीं समझ में आया? बच्चों एक बात बताओ, 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो 50 पैसे का मतलब कितने रुपीस हुआ बताइए? 1/2 यानी कि 0.5 रुपीस। भाई 50 पैसे का मतलब आधा ही रुपया तो हुआ, क्योंकि 50 पैसे जुड़ जाएंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपए को 2 बराबर हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो 50 पैसा 50 पैसे होगा। तो 50 पैसे का मतलब क्या हुआ? आधा रुपया। आधा रुपया मतलब 0.5 रुपीस। नहीं समझ में आया? तो बच्चों यहां पर कितने कॉइन है उसके? x। तो उनकी वैल्यूज कितनी होगी? उनकी वैल्यू होगी 0.5 इंटू एक्स। नहीं समझ में आया? तो बच्चों ये टोटल वैल्यू कितनी है? 76.5। नहीं समझ में आया? तो बच्चों अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x प्लस 2 7 जा 14 प्लस 0.5x इज इक्वल टू 76.5। तो बच्चों 2x प्लस 0.5x तो कितना हुआ? 2.5x। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे लिखो 76.5 माइनस 14। तो बच्चों ये 2.5x इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? आप बता सकते हैं कैलकुलेट करके? तो बच्चों मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बच्चे माइनस करना नहीं जानते हैं। तो ये इस तरह से कितना हो बेटा? 62.5। ये बच्चों कैलकुलेट होकर के आया। देखिए बच्चों किस तरह से मैंने किया है। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आएगी 62.5 डिवाइड बाय 2.5। इधर ध्यान दो बच्चों, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, वहां भी एक डिजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा। बच्चों जल्दी से बता सकते हैं 625/25। चलिए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25। फिर से देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 25 है। इसका मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25। बोलो भाई 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25, यानी कि 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं बेटा? x मतलब 25। तो 2 रुपीस कॉइन कितना हुआ बच्चों? 2 रुपीस कॉइन बता नहीं पा रहे आप, कितना है वो? x प्लस 7। हाँ 32। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। ओके, तो बच्चों ये 17 क्वेश्चन हो गया आपकी स्क्रीन पे, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया। बच्चे यहाँ पर कह रहे थे दीपा को दीप कर दो, लेकिन मैंने किया नहीं, ये दीपा को दीपा ही रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इसको मैंने कर दिया। फिर भी आपको ना समझ में आए हो तो वीडियो को वापस थोड़ा सा स्पीड कम करके देखिए, वापस इसको पॉज करके दोबारा देखिए, तो आपको जरूर समझ में आए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों यहाँ पे बैग है, और अगर बैग आप नहीं समझते हैं तो बैग को हिंदी में थैला कहते हैं। तो यहाँ पर थैला कहिए या झोला कहिए या बैग कहिए, एक ही बात है।
बैग कंटेन्स रुपीज 155 in the form of 1 rupee, comma 50 paisa and 10 paisa coins. तो बच्चों ये लग रहा कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है, क्योंकि उसके थैले में 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, जो कि चलते ही नहीं है इन द रेशियो। लेकिन बच्चों ये गरीब पढ़ा लिखा है और बता रहा उसके थैले में ये सिक्के हैं और उनका रेशियो भी कैलकुलेट करके बता रहा है। रेशियो है सिक्कों का 3:5:7। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। ईच टाइप ऑफ कॉइन, इधर ध्यान दो बेटा। तो बेटा अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पे लिखा है अ बैग कंटेन्स रुपीज 155। तो बच्चों हम थैला एक बना ही देते हैं। तो थैला बच्चों अगर आपने कभी नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। एक थैला है ये आपका। तो थैला में बच्चों इस तरह से ये पकड़ने के लिए एक ढोलकिया होती है। इस तरह से थैला ऊपर से आप पकड़ते हैं। इस थैले में बच्चों ये सिक्के हैं 50 पैसे के। 1 रुपए के सिक्का थोड़ा बड़ा होता है, 10 पैसे का सिक्का सबसे छोटा होता है। तो बच्चों यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, ठीक है, और 50 पैसे का सिक्का। मतलब ऐसे इस झोले में भरे हुए हैं सिक्के कि अगर आप राजन के यहाँ चले जाएंगे तो कोई भी सामान नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो लिखा है a bag contains rupees 155 in form of 1 rupees 50 पैसा and 10 पैसा। तो बच्चों यहाँ पे रेशियो दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मान लो कि जो 1 रुपी के सिक्के हैं, इधर ध्यान दो बच्चों, हंसो नहीं, वो 1 रुपीज वाला क्या है 3x। यस बेटा 1 रुपीज वाला है 3x। और 50 पैसे वाले को क्या बताया था बच्चों? 50 का मतलब 50/100। 50/100 50/100 का मतलब हुआ, हाँ 50 पैसे का मतलब हुआ बच्चों कितना हुआ 0.5x। क्योंकि बच्चों हम लोग को पैसे में नहीं लिखना है, सबको रुपए में लिखना है। तो 50/100 करेंगे तो 0.5x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो 10 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो तो 10/100। 10/100 बच्चों कितना हुआ? 10/100 हुआ 0.1। कितना हुआ? 0.1x। नहीं, ये बच्चों ध्यान देना 0.1x से क्या है, इधर ध्यान दो बच्चों थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये तो आपने जो अभी लिखा है, ये 50 पैसे का मतलब 0.5 रुपीज है और 10 पैसे का मतलब 0.1 रुपीज है। तो बच्चों 1 रुपीज अगर 3x है तो 50 पैसा वाले पॉइंट कितने हैं? 5x है। और ये जो है यहाँ पे बच्चों समझना होगा, 1 रुपी वाले कितने हैं? 3x है। ठीक है, और 50 पैसे वाले कितने हैं? 5x है। और 10 पैसे वाले कितने हैं? 7x। तो देखो बच्चों 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे वाले रेशियो मैंने लिख दिए 3x 5x 7x। अब बच्चों इनकी वैल्यूज लिखेंगे। तो 3x सिक्के हैं अगर 1 रुपए के, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 3x × 1 है ना। और अगर 50 पैसे के 5x सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5 × 5x। समझ आया? और 10 पैसे के अगर 7x सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 0.1 × 7x। ये बच्चों इनकी वैल्यूज हो जाएंगी। और ये टोटल वैल्यू बच्चों किसके इक्वल है? 155 के, क्योंकि ये टोटल रुपए जो है 155 के इक्वल है। बच्चों उसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से और आपके पास x आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 3x, ये हो गया 2.5x और ये हो गया बच्चों 0.7x इज इक्वल टू 155। बेटा ये ऐड करके आप हमको बता सकते हैं कितना आया? बताइए बेटा। एक 3 है प्लस 2.5 हो गया प्लस 0.7 हो गया, कितना बच्चों? 6.2 x
x is equal to 155, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 155 divided by 6.2. डिवाइड बाय 6.2 कितना आया? 25. तो बच्चों ये अपने यहाँ से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये वैल्यू आएगी 25। यानी बच्चों यहाँ पे सारे आंसर सब निकल आए हैं, ठीक है। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हुए बच्चों? 3x, यानी कि 3 into 25 यानी कि 75, ठीक है। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बच्चों? 5x 5 into 225. 5 into 25 125। 125. और 10 पैसे के कितने सिक्के हुए बच्चों? 7x, 7x. यानी कि 7 into 25। 7 into 25 बच्चों कितना हुआ? 175। ये बच्चों आपका आंसर, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।